Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पॉजिटिव, क्या होते हैं पॉजिटिव्स। देखिए पॉजिटिव का जो मीनिंग होता है वो होता है अधिकार, जो ये बताता है कि ये किसका है। दिस इज माय पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, उसका है, मेरा है, तुम्हारा है, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव्स। ठीक है, जो अधिकार बताएंगे। अब देखिए जो माय, योर, आवर, ये तो हमने कुछ प्रोनाउंस यूज कर लिए, बट अगर हम लोग ये कहें यह राम का है, वह सीता का है, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे। ये तो नाउन्स हो गए ना। अब नाउन्स के केस में हम क्या यूज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स है, और इसमें हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि का, के, की, ये जो हिंदी वर्ड्स है ना, का, के, की, राम का, सीता की, राम के, लाइक दैट। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या वर्ड्स यूज करने वाले हैं, कैसे हम इनसे सेंटेंसेस फ्रेम करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस वर्ड को जानना है, अपोस्ट्रोफी। ये अपोस्ट्रोफी वर्ड क्या है। अपोस्ट्रोफी, आपने ये वाला साइन तो सबने बहुत यूज किया हुआ होगा। अपोस्ट्रोफी ये साइन होता है, ठीक है। इट्स अ साइन यूज फॉर शोइंग हु और व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू। यानी कि अपोस्ट्रोफी जो है ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि ये जो चीज है या जो पर्सन है, हु और व्हाट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, यानी कि वो किसका है। तो जब हम वो यूज करेंगे तो हम बेसिकली का के की को ही यूज करने वाले हैं। अब इस का के की का मीनिंग निकालने के लिए हमको दो वर्ड्स यूज करने हैं, अपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है और ऑफ का यूज करना है। दोनों का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो का के की आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि कहाँ हम अपोस्ट्रोफी यूज करें, कहाँ हम ऑफ को यूज करें। ओके, देखिए फर्स्ट रूल जो हमारा कहता है सिंगुलर नाउन्स। अब सिंगुलर नाउन सबको पता है, किसी का भी नेम ऑफ एनीथिंग इज अ नाउन, तो वो सिंगुलर होगी। उस केस में आप अपोस्ट्रोफी यूज करें या फिर ऑफ यूज करें, दोनों को यूज कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल है, रिया के पिताजी डॉक्टर हैं। अब रिया है, रिया एक गर्ल है, ये एक नाउन हो गई। तो रियाज फादर इज अ डॉक्टर, हमने क्या यूज किया, रिया में अपोस्ट्रोफी एस को यूज किया, ठीक है। अब ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका क्या मीनिंग हो गया, रिया के। ओके, रिया लिखा आपने, के लिए आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, और आपने पिताजी के लिए फादर, तो रियाज फादर इज अ डॉक्टर। अगर इसी सेंटेंस को हम ऑफ का यूज करके करेंगे तो हमने क्या किया, द फादर ऑफ रिया। गाइस देखिए थोड़ा सा हम उल्टा रूल अप्लाई कर रहे हैं ऑफ के केस में। रिया वाला जब आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज किया तो आपने सीधा सीधा यूज किया रिया के पिताजी, लेकिन जब आप ऑफ को यूज कर रहे हो तो पहले हमें पिताजी को लिखना है, रिया के पिताजी, यानी कि द फादर ऑफ रिया। यहाँ एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हम ऑफ का यूज करेंगे तो इस ऑफ से पहले जो भी नाउन गिवन होगी उससे पहले हमेशा क्या यूज होता है, द का यूज करते हैं। तो द फादर ऑफ रिया इज अ डॉक्टर। सिंगुलर केस में आप अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ दोनों यूज करिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी नाउन्स प्लूरल है तो प्लूरल में तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास क्या लगा हुआ मिलता है, हमें एस लगा मिलता है, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, रूम्स, ठीक है। सारे वर्ड्स के आगे आपको एस लगा हुआ मिलेगा। तो एस के बाद आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना बॉयज, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, बॉयज बॉयज लिखा हमने, अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे हम कर सकते हैं, नो। तो आपको क्या करना होगा, बॉयज, तो आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे। तो मैंने क्या किया है, खाली अपोस्ट्रोफी आपको दिया है, अपोस्ट्रोफी मार्क आप यूज करेंगे, और उसके बाद या फिर आप दूसरा रूल ऑफ का यूज करेंगे। बॉयज स्कूल इज फार, लड़कों का स्कूल दूर है, लड़कों का, बॉयज का, तो का के लिए मैंने क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी साइन यूज किया ओनली, अपोस्ट्रोफी एस को यूज मैंने नहीं किया। इसके बाद देखिए द स्कूल ऑफ बॉयज इज फार, या फिर आप द स्कूल ऑफ बॉयज यूज कर दो। तो यहां भी हम इस केस में दोनों को यूज कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये है कि यहां आपको ऑलरेडी एस लगा हुआ मिलेगा। अभी एक चीज और देखिए, अगर बहुत प्लूरल्स भी तो हमारे पास काफी टाइप्स के होते हैं, आप हर जगह तो एस नहीं लगाते ना प्लूरल नंबर्स बनाने के लिए। लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का जो सिंगुलर होता है चाइल्ड होता है,
तो चिल्ड्रन तो अपने आप में प्लूरल है, चिल्ड्रन के साथ तो हम एस लगाते ही नहीं है प्लूरल बनाने के लिए, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस ही यूज करेंगे। चिल्ड्रन, आपको ये नहीं है, सिर्फ ये एपोस्ट्रोफी मार्क सिर्फ उस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है जब आपके पास जो प्लूरल पर्सन्स है उनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ मिलेगा। अदरवाइज यहां पर आप क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस टॉयज आर ब्यूटीफुल, यहां आपने एपोस्ट्रोफी एस को ही यूज किया, या अपनी यहां पर भी द टॉयज ऑफ चिल्ड्रन आर ब्यूटीफुल। ओके, अब एक लास्ट रूल है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं, अब वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, एनीथिंग दैट इज नॉन लिविंग। अब उस केस में आप एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करेंगे। ओके, यहां आपको एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल यूज नहीं करना है, ओनली आपको क्या यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। लाइक मैंने कहा, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर, इस नदी का पानी शुद्ध है। तो जो वाटर है आपका वो भी क्या है, नॉन लिविंग है वो, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर। अब आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, नदी है, नदी भी तो नॉन लिविंग है, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते दिस रिवर्स वाटर, नो, रिवर्स वाटर नहीं हम बोलेंगे, द वाटर ऑफ दिस रिवर हम बोलेंगे। जैसे मैंने कहा, इस स्कूल की इमारत बहुत बड़ी है, तो दिस स्कूल्स बिल्डिंग नहीं बोलेंगे हम, द बिल्डिंग ऑफ दिस स्कूल इज वेरी बिग। तो इस तरीके से हमें क्या यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस को ना यूज करके यहां पर सिर्फ किसको यूज करेंगे, ऑफ को यूज करेंगे। तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स का। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की नीड नहीं है, आपको सिंपली दो बातें ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव्स होते हैं उनके लिए हम जो हिंदी में वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक किससे रिलेट करता है, किससे बिलोंग करता है, वो चीज आपको शो करनी है। अब उसको शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों ही इजी टू लर्न है, बट किस कंडीशन में किसको अप्लाई करना है थोड़ा सा बस समझना है। आप सिंगुलर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, सिंगुलर्स के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों को यूज कर सकते हैं, नो इशू। बट प्लूरल की कंडीशंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लूरल में आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क ही यूज करना है, एस को यूज नहीं करना है। लेकिन अदर प्लूरल्स जो होते हैं, लाइक एम मैन का एम मैन होता है प्लूरल, तो एम मैन में आप मैन्स कर सकते हैं, मैन के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने चिल्ड्रन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप एपोस्ट्रोफी एस भी। लेकिन अगर वर्ड्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है प्लूरल सेंस में, तो आपको ओनली क्या यूज करना है, एपोस्ट्रोफी साइन यूज करना है। लास्ट मैंने आपको बताया नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स की कंडीशन में आपको सिर्फ क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना ही नहीं है। तो गाइज ये थी आज की क्लास हमारी। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड इट्स वेरी यूजफुल टॉपिक ऑल्सो फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Now, for the further videos, please like, share and subscribe our channel. Thank you.